दोस्तों आपका यहाँ पर दे रखा है दशमलव भिन्न का भाग करना। जैसे कि दोस्तों हमने यहाँ पर सीख लिया दस दोस्तों यहाँ पर दशमलव भिन्न का जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, है ना दोस्तों। हमने 10 की घात में गुणा करना, हमने सब कुछ यहाँ पर सीख लिया। दोस्तों हम आगे सीखेंगे यहाँ पर दशमलव भिन्न का भाग करना। जैसे कि दोस्तों जब हम दशमलव भिन्न का भाग करते हैं तो निम्नलिखित 4 स्थितियां बन सकती है, यानी कि 4 कंडीशन बनती है। वो कौन कौन सी कंडीशन बनती है दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर कंडीशन 1 है। दोस्तों यहाँ पर कंडीशन 1 क्या है दोस्तों, यदि अंश और हर में दशमलव स्थान की संख्या समान हो तो दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा। दोस्तों आपको आराम से इसको समझना है। दोस्तों क्या बोल रहा है, यदि अंश और हर में दशमलव स्थान की संख्या समान हो तो दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा। जैसे कि दोस्तों आपको यहाँ पर जो एग्जाम्पल के थ्रू समझना है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर दे रखा है दोस्तों 1.33 दे रखा है बटा 0.19 दे रखा है, 0.19 दे रखा है दोस्तों। तो दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर देखना है दोस्तों, यहाँ पर दशमलव के बाद में 2 संख्या है और यहाँ पर भी दशमलव के बाद में भी यहाँ पर 2 अंक है ना दोस्तों। यहाँ पर ऊपर भी अंश में देखें तो यहाँ पर दशमलव के बाद में 2 अंक है 3 और यहाँ पर हर में देखें दशमलव के बाद में भी 2 अंक है, यानी कि जो दशमलव आ रहा है वो यहाँ पर जो समान आ रहा है, यानी कि समान स्थान पर आ रहा है। तो दोस्तों जब भी यहाँ पर अगर समान स्थान पे आएगा तो दोस्तों यहाँ पर दशमलव से दशमलव यहाँ पर कट जाएगा और दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा 133 बटा 19 हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर मैं 19 का भाग लगाऊंगा तो 19 सत्ते 133 हो जाएगा। तो दोस्तों मेरे पास कितना बार आ जाएगा, 7 आ जाएगा, यानी कि 7 बार कट जाएगा। यहाँ पर आपको आगे चलना है। दोस्तों आपके आगे दे रखा है यहाँ पर दे रखा है 10.2 दे रखा है बटा 1.7 दे रखा है। तो यहाँ पर दोस्तों दशमलव यहाँ पर दोस्तों एक स्थान पर है, दोस्तों यहाँ पर समान स्थान पे है। जैसे कि 0.2 दे रखा है, 0.7 दे रखा है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, आपको डायरेक्ट यानी दोस्तों आपको डायरेक्ट सिद्ध में ही है, इसलिए दोस्तों आपको जैसे कैसे समझना है दोस्तों। जैसे कि यहाँ पर 10.2 दे रखा है और यहाँ पर दे रखा है 1.7 दे रखा है दोस्तों, यानी कि समान स्थान पर है, यानी कि एक सिद्ध में दशमलव आ रहा है तो ये दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा। दोस्तों हमारे पास बचेगा 102 बटा 17 बचेगा। जब मैं 102 में 17 का भाग लगाऊंगा दोस्तों तो 17 चक्के 102 होता है, तो यहाँ पर दोस्तों मेरे पास 6 आ जाएगा। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर दे रखा है 0.0035 दे रखा है, 0.0007 दे रखा है दोस्तों। तो यहाँ पर जो है दशमलव समान स्थान पर है तो दशमलव से दशमलव भिन्न के यहाँ पर दशमलव से दशमलव जो कैंसिल हो गया दोस्तों। अब इन जीरो का तो कोई महत्व नहीं है, यानी कि संख्याओं दोस्तों। जैसे कि यहाँ पर दोस्तों में यहाँ पर मेरे पास 10 रुपये है दोस्तों, 10 रुपये से अगर मैं यहाँ पर जो कितना है जीरो क्यों ना लगा दूँ दोस्तों, मेरे पास वो 10 रुपये ही रहने वाले हैं, यानी कि 10 से पहले कितना है जीरो क्यों ना लगा दूँ मैं, वो दोस्तों 10 रुपये ही रहने वाले हैं, है ना। तो उसी तरह से यहाँ पर संख्याओं से पहले कितना ही जीरो क्यों ना लगवा दूँ मैं दोस्तों, कितना ही जीरो क्यों ना लग जाए, लेकिन दोस्तों यहाँ पर वो संख्या यहाँ पर है कि योग दोस्तों में 35 ही रहने वाली है और यहाँ पर 7 ही रहने वाली है। जैसे कि दोस्तों मैं 7 का भाग 35 में लगाऊंगा दोस्तों तो कितनी बार जाएगा दोस्तों, 5 बार जाएगा, 7 पंजे 35 हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों हमारी कंडीशन पहली आती है। अब दोस्तों हमारी सेकंड कंडीशन पर चलते हैं। हमारे दोस्तों सेकंड कंडीशन दोस्तों हमारी सेकंड जो कंडीशन है वो है यदि अंश में दशमलव, यदि क्या बोल रहा है दोस्तों, यदि अंश में दशमलव न हो हर में दशमलव हो तो हर का दशमलव हटाकर अंश में शून्य बढ़ा देंगे जितने अंक पर हर में दशमलव भिन्न है ना, दशमलव है दोस्तों। आपको यहाँ पर समझना है दोस्तों, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर पहले एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूँ दोस्तों। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर है दोस्तों, यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू समझिएगा दोस्तों यहाँ पर 35 दे रखा है दोस्तों, आपको आराम से समझना है।
आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। यहाँ पर 35.005 दे रखा है। दोस्तों हमारी जो कंडीशन सेकंड है वो क्या कह रहा है, यदि अंश में दशमलव नहीं हो। हाँ जी, हमारे पास दशमलव यहाँ पर 35 के अंदर नहीं है। हर में दशमलव हो तो दोस्तों अगर दशमलव हो तो क्या करेंगे, हर का दशमलव हटा देंगे और यहाँ पर जो है अंश में मतलब कि हटाकर अंश में उतने ही शून्य बढ़ा देंगे जितने अंक पर हर में दशमलव है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर दशमलव के बाद कितने अंक है, आपको यहाँ पर देखना है 3 अंक है। दशमलव के बाद में 3 अंक है, 005 अंक है। अब ये क्या बोल रहा है कि यहाँ से दशमलव को हटा देंगे और जितने यहाँ पर हर में दशमलव के बाद जितने अंक है उतने जीरो हम ऊपर लगा देंगे। जो हम क्या लगा देंगे दोस्तों, हम ऊपर लगा देंगे। अब यहाँ से हमारे पास जीरो हट जाएगा। दोस्तों यहाँ पर अंक से पहले कितना है, जीरो क्यों ना हो, उसका तो कोई महत्व नहीं है। नीचे हमारे पास क्या बचा, नीचे हमारे पास यहाँ पर नीचे हमारे पास 5 बचा, ऊपर हमारे पास बचा 35,000 बचा, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख लिया है। अब यहाँ पर मैं 5 का भाग लगाऊंगा दोस्तों, तो 5 7 35, यहाँ पर और कितने जीरो बचा, 3 जीरो, तो यहाँ पर मैंने 3 जीरो लगा दिया तो मेरे पास आ गया 7,000, है ना। इस तरह से आपको इसको सोल्व करना है। अगला चलिए दोस्तों, सेकंड दे रखा है। दोस्तों आपका सेकंड दे रखा है 51/10.17 दे रखा है। दोस्तों यहाँ पर दशमलव के बाद में कितने अंक है, 2 अंक है, तो हम ऊपर जो अंश में 2 जीरो लगा लेंगे और यहाँ पर नीचे वाला जो दशमलव है उसको हम हटा देंगे। तो दोस्तों ऊपर हमारा 2 जीरो लगा देंगे तो 51,000/17 हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर हम इसको काटेंगे तो दोस्तों 17 × 51 और दोस्तों 2 जीरो बचे, तो 2 जीरो यहाँ पर हमने लगा लिया, तो यहाँ पर मेरे पास 300 बार कट गया दोस्तों, तो हमारे पास क्या आ गया, 300 आ गया। अगला दोस्तों हमारा जो तीसरा है दोस्तों 12.12, दोस्तों यहाँ पर दे रखा है 12/10.3 दे रखा है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर दशमलव के बाद कितनी संख्या है दोस्तों, यहाँ पर दशमलव के बाद में एक संख्या है, तो दोस्तों यहाँ पर दशमलव को हटा देंगे और एक जीरो ऊपर बढ़ा देंगे, तो 120/3 हो जाएगा, बराबर दोस्तों यहाँ से मैं काटूंगा दोस्तों, तो 3 चौके 12 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर मेरे पास कितना हो जाएगा दोस्तों, 40 हो जाएगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको कंडीशन सेकंड भी आपको समझ में आई होगी। चलिए दोस्तों हमारी कंडीशन तीसरी हम देखते हैं। तीसरी कंडीशन हमारी क्या होती है, यदि अंश में दशमलव हो, हर में दशमलव न हो, तो अंश में दशमलव न मानते हुए साधारण भाग देते हैं, फिर दशमलव में यानी फिर भागफल में उतने ही अंक पर दशमलव लगा दिए जितने कि अंश में दशमलव था। दोस्तों यहाँ पर आपको समझना है दोस्तों, यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है यदि अंश में दशमलव हो, पहले तो दशमलव नहीं था दोस्तों, पिछली बार हमने पीछे किया था ना, उसमें दशमलव नहीं था, हर में दशमलव था। अगर आपके यहाँ पर अंश में दशमलव हो, हर में दशमलव नहीं हो, तो अंश में दशमलव न मानते हुए, आपको न मानते हुए, है ना, हो यानी दशमलव तो होगा लेकिन आपको मानना नहीं है, न मानते हुए साधारण भाग देंगे, फिर भाग में उतने ही अंक पर दशमलव लगा देंगे जितने कि अंश में दशमलव था। जैसे कि आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझना है दोस्तों यहाँ पर दे रखा है 10.51/17 दे रखा है, यानी कि अंश में आपको क्या दे रखा है दोस्तों, अंश में आपका दशमलव दे रखा है, लेकिन आपको यहाँ पर बटे में 17 दे रखा है, लेकिन आपको यहाँ पर दशमलव को अभी हाल फिलहाल नहीं मानना है। आपको जो संख्या दे रखी है ना उसमें आपको भाग देना, जैसे कि आपको यहाँ पर जो दशमलव 51/17 दे रखा है ना, आपको यहाँ पर जो है दशमलव नहीं मानना है, आपको डायरेक्ट मानना है 51, है ना, 51/17 मानना है दोस्तों। क्या मानना है, 51/17 मानना है दोस्तों, आपको क्या मानना है, डायरेक्ट मानना है। अब दोस्तों यहाँ पर 17 का भाग लगाऊंगा मैं, तो कितनी बार चला गया दोस्तों, 3 बार चला गया, 17 × 3 = 51 हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर अंश में देखना है, अंश में दशमलव के बाद में कितनी संख्या आ रही है, दशमलव के बाद में कितना अंक आ रहा है, 2 अंक आ रहा है, तो 2 अंक आ रहा है ना दोस्तों, तो यानी दशमलव के बाद में लगा देंगे। जैसे कि यहाँ पर
जैसे कि उस संख्या से पहले लगा लेंगे हम, है ना, संख्या से पहले लगा लेंगे तो 3 आ गया, तो हमारे पास 2 अंक है, यानी दशमलव के बाद 2 अंक आ रहे हैं, तो हम यहाँ पर 2 अंक कर लेंगे। तो हम क्या कर लेंगे, संख्या से पहले 0 लगा लेंगे, उससे उसके बाद हम उससे पहले लगा लेंगे यहाँ पर दशमलव, है ना, इससे यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर कर रहा है दोस्तों। आपको जैसे कि मैं आपको सेकेंड कराऊंगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा, आपको समझना है दोस्तों, है ना दोस्तों। जैसे कि दोस्तों आपको क्या करना है, आपको सेकंड दे रखा है दोस्तों, आपका सेकंड दे रखा है दोस्तों। जैसे कि दोस्तों हमारे पास यहाँ पर दे रखा है 1 दशमलव, दोस्तों यहाँ पर दे रखा है 1.14 दे रखा है दोस्तों। यहाँ पर आपको डायरेक्ट लिख लेना है दोस्तों, 1 यानी कि 114/19, है ना, आपको डायरेक्ट लिखना है दोस्तों। आपका भागफल क्या आने वाला है, 19 का भाग लगाऊंगा दोस्तों, कितनी बार जाएगा, 6 बार, 19 छक्के 114 हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पर आपको देखना है दशमलव के बाद, यानी कि दशमलव कितनी यानी कि दशमलव के बाद कितना अंक आ रहा है दोस्तों, यानी कि दोस्तों यहाँ पर देखना है कितने अंक पहले दशमलव लग रहा है दोस्तों। यहाँ पर समझना दोस्तों, कितने अंक पहले दशमलव यहाँ पर देखना है दोस्तों। यहाँ पर जो 2 संख्याओं से पहले दशमलव यहाँ पर लगा हुआ है, तो भागफल में भी उतने ही अंक पहले हम क्या लगा देंगे, यहाँ पर दशमलव लगा देंगे, उतने ही अंक पहले। तो यहाँ पर मेरे पास 6 है, तो मैं यहाँ पर 0 बढ़ा दूंगा दोस्तों, है ना दोस्तों। यहाँ पर 2 अंक है ना, तो मेरे पास यहाँ पर 2 अंक हो गए, अब यहाँ पर मैं 0 लगा दूंगा, है ना, तो मेरे पास हो जाएगा उतने ही अंक पहले। मेरे पास यहाँ पर जो भागफल में भी यहाँ पर जो है दशमलव लग गया। जैसे कि यहाँ पर ये यानी कि यहाँ पर 2 अंक पहले मेरे पास यहाँ पर दशमलव बिन लगा हुआ था, मैंने यहाँ पर भाग लगाया, भाग लगा कर मेरे पास भागफल आया 6, तो उतने ही अंक पहले, उतनी ही संख्या पहले मैं क्या लगा दूंगा, दशमलव लगा दूंगा, जितना कि मेरे पास यहाँ पर दे रखा था। यहाँ पर आपका अगला दे रखा दोस्तों, यहाँ पर तीसरा जो आपका यहाँ पर जो है एग्जाम्पल है दोस्तों, यहाँ पर दे रखा है 0.0021/7 दे रखा है ना दोस्तों, यहाँ पर दे रखा है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर जो है दशमलव को आपको भूल जाना है। आपको यहाँ पर दे रखा है दोस्तों 21, है ना, 21 से पहले कितने 0 क्यों ना हो आपको भूल जाना है, आपको इससे कोई मतलब नहीं है। अब 21 बटे दोस्तों यहाँ पर 7 दे रखा है। अब दोस्तों यहाँ पर 7 का भाग लगाऊंगा, भागफल मेरे पास कितना आएगा दोस्तों, भागफल मेरे पास 3 आएगा। अब आपको यहाँ पर देखना है कितने अंक पहले यहाँ पर दशमलव लगा हुआ है दोस्तों। यहाँ पर 1 2 3 4, यानी कि 4 अंक पहले यहाँ पर दशमलव लगा हुआ है, तो मेरे पास भागफल कितना आया, 3 आया ना मेरे पास भागफल। तो मैं यहाँ पर जो है इससे यानी कि उतनी ही अंक पहले मैं यहाँ पर दशमलव लगाऊंगा भागफल में भी, है ना। तो यहाँ पर मेरे पास 4 अंक पहले दशमलव आ रहा था, तो मुझे यहाँ पर 4 अंक करना है, यानी 4 डिजिट लिखना है। तो 3 से पहले मैं यहाँ पर 0 लगा लूँगा, 1 2 3, तो यहाँ पर 4 हो गया। अब 4 के बाद में यहाँ पर मैं है दशमलव लगा लूँगा, तो मेरे पास आ जाएगा दोस्तों 0.003 हो जाएगा। इस तरह से आपका जो कंडीशन है वो 3 पूरी होती है दोस्तों, है ना दोस्तों। आपको जो आपको चलिए दोस्तों आपका कंडीशन 4 है दोस्तों। यहाँ पर बोल रहा है अंश और हर दोनों जगहों पर दशमलव हो, लेकिन अंश और हर में दशमलव स्थान समान न हो, तो कंडीशन 2 और 3 में बदलकर भाग देते हैं दोस्तों। यहाँ पर आपको समझना है दोस्तों, यहाँ पर एग्जाम्पल के आपको थ्रू समझना है दोस्तों। यहाँ पर आपका दे रखा है 0.51/0.0017 दे रखा है दोस्तों। यानी कि आपने कंडीशन 2 और 3 में किया था, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर जो ऊपर नीचे 100 से गुणा करने पर, यानी कि जब 10 की घात में हम गुणा करते हैं तो दोस्तों हमको क्या कर, जैसे कि हमने बताया था ना दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर हम जैसे कि कोई संख्या से हम गुणा करते हैं, जैसे कि 8.3 7 से गुणा करें, यानी कि हम 10 की घात, यानी कि किसी भी 10 की घात से हम गुणा करें। जैसे कि मैं यहाँ पर जो दोस्तों यहाँ पर 10 से गुणा कर रहा हूँ, है ना दोस्तों, 10 से गुणा कर रहा था ना मैं, तो यहाँ पर मेरा यानी कि 10 से गुणा, मैं आपको बता रहा था ना कि आप डायरेक्ट गुणा करने से आप यानी कि जो दशमलव दे रखा है ना उसको आप एक अंक आगे सरका लोगे, है ना, आपके क्या हो जाएगा 8.3.7 हो जाएगा, है ना। ऐसे मैंने आपको बोला था आपको, यानी कंडीशन, यानी उससे पहले मैंने आपको यहाँ पर बताया था, पीछे बताया था दोस्तों, क्या बताया था, जैसे कि आप यहाँ पर 8.3
यहाँ पर 3 7 6 से मैं गुणा करूँ, यानी कि 100 से गुणा कर दूँ दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर मैं 100 से गुणा कर दूँ, तो यहाँ 100 से गुणा करने की जगह आप क्या करोगे डायरेक्ट, यहाँ पर 2 जीरो है तो 2 जीरो है तो 2 अंक आगे आप क्या दशमलव का किसका दोगे, तो कितना हो जाएगा आपको यहाँ पर 8 3 7 दशमलव 6, इस प्रकार से आप हो जाता है। तो यहाँ पर इसी कंडीशन को आपको यहाँ पर फॉलो करना है दोस्तों। यहाँ पर दे रखा है 0.51 बटा 0.0017 दे रखा है ना, इसको आपको क्या करना है, दो दो यानी कि ऊपर नीचे 100 से गुणा कर लेना है। अब आपको 100 से गुणा करने की जगह आप क्या करोगे, यानी कि 2 अंक जो है आगे जो है दशमलव को किसका दोगे, है ना, आगे यानी कि दशमलव को किसका दोगे। अब जैसे कि यहाँ पर आप इसको किसका दोगे ना, यानी कि इस दशमलव का किसका दोगे, तो यहाँ पर आपका 51, यहाँ पर आपका 51 आ जाएगा, 51 आ जाएगा ना आपको, दो यानी कि सरका दोगे। जैसे 51 के बाद दशमलव जीरो कितने लगा दूँ, 51 ही रहेगा, है ना। तो आपको यहाँ पर मैंने 51 लिख लिया। अब यहाँ से दशमलव को मैंने यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर मैं दशमलव को यहाँ 2 अंक आगे सरकाऊंगा, तो यहाँ पर मेरे पास कितना आ जाएगा, 0.1 यानी कि 0.17 आ जाएगा, है ना। अब यहाँ तक आप कर लिए। अब दोस्तों यहाँ पर आप यहाँ तक आप कर लेते हो, तो दोस्तों यहाँ पर आपका कंडीशन जो सेकंड आपको फॉलो करनी है, आपको कंडीशन आपको सेकंड फॉलो क्या करनी है, जब भी आपका अंश में अगर आपका कोई भी दोस्तों, आपके अंश में अगर आपका कोई भी है दशमलव नहीं हो, हर में आपका दशमलव हो, तो आप क्या करते हो दोस्तों, आप क्या करते हो, यानी कि जितने आपका हर में, यानी कि जितने आप हर में दोस्तों आपका दशमलव के बाद जितने अंक है, उतने ही अंक दोस्तों उतने अंक की जो जीरो है आपको दशमलव में लगा देना है ना। जैसे कि यहाँ पर आपको दे रखा है दोस्तों, यहाँ पर आपका दे रखा है, जैसे कि यहाँ पर 0.17 दे रखा है, दशमलव के बाद 2 अंक आ रहे हैं, तो 2 अंक दोस्तों आप क्या कर लोगे, जीरो लगा दोगे, यानी कि अंश में आप जीरो लगा दोगे। तो यहाँ पर आप जीरो लगा दिए तो क्या हो गया आपका 5100, कितना हो गया दोस्तों, आपके 5100 हो गया बटा 17। अब आप इसमें भागे करोगे दोस्तों, तो दोस्तों 17 कितना हो जाएगा दोस्तों, 17 51 हो जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पर 2 जीरो यहाँ पर ऐसे ही उतार लूंगा, 2 जीरो बचे, तो 2 जीरो को मैं यहाँ पर लिख लूंगा, कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आ जाएगा 300। दोस्तों आपको अगर ये समझ में नहीं आया तो आपको मैं सेकंड समझा रहा हूँ, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर दे रखा है 0.28 दे रखा है, बटा दे रखा है दोस्तों आपका यानी दशमलव दे रखा है 0.007 दे रखा है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, 2 अंक आगे किसका देना है, 2 अंक आगे मैं इसलिए किसका रहा हूँ क्योंकि दोस्तों मैं यहाँ पर ऊपर नीचे 100 से गुणा कर रहा हूँ, है ना। तो 100 से गुणा कर रहा हूँ, तो मैंने आपको यहाँ पर डायरेक्ट कर दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर 10.2 अंक आगे सरकाऊंगा, तो यहाँ पर ऊपर नीचे दोनों यहाँ पर जो है दशमलव को 2 अंक आगे आगे किसका आना है, मैंने यहाँ पर किसका दिया दोस्तों, 2 अंक आगे, तो मेरे पास यहाँ पर 28 आ गया। यहाँ पर दोस्तों मैं 2 अंक आगे किसका आऊँगा दोस्तों, तो यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर लग जाएगा, यहाँ पर 2 जीरो बाद में यहाँ पर जो है दशमलव लग जाएगा, 2 जीरो बाद में यहाँ पर लग जाएगा, तो क्या आ जाएगा 0.00007 आ जाएगा। यहाँ पर आपको जो है ये आ जाएगा। यहाँ तक आपको समझना है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो आपको यहाँ पर कंडीशन 2 फॉलो करनी है। अगर हर में जितने दशमलव के बाद जितने अंक है उतने अंक है उतने जीरो आपको क्या करना है, अंश में लगा देना है। अब दशमलव के बाद में यहाँ पर 3 अंक है, अब 3 जीरो आपको अंश में लगा देना है। तो आपको यहाँ पर जो मैंने है जो यहाँ पर 3 जीरो लगा दिया 28 में और बटे 7। अब यहाँ पर यहाँ से जो है दशमलव हट जाता है। अब यहाँ पर जो 0.007 दे रखा, तो इसका मतलब कोई मतलब नहीं है, यहाँ 7 से पहले कितने ही जीरो क्यों ना लगा लो, लेकिन वो 7 ही रहेगा। अब मैं यहाँ पर 7 का बार लगा देता हूँ दोस्तों, तो 7 चौके 28 आएगा। और दोस्तों यहाँ पर 3 जीरो बच रहे हैं, वो ऐसे कैसे यहाँ पर आ जाएंगे, तो कितना बच जाएगा दोस्तों, यहाँ पर जब 28,000 में 7 का बार लगाऊंगा दोस्तों, कितनी बार जाएगा, भाग पर कितना आएगा दोस्तों मेरा 4000। दोस्तों ऐसे समझना है। चलिए दोस्तों आपका तीसरा है, दोस्तों आपका तीसरा दे रखा है 0.0171 दे रखा है बटा 0.19 दे रखा है। दोस्तों क्या दे रखा है, 19 दे रखा है। दोस्तों आपको 2 जीरो आगे से यानी कि 2 अंक आगे किसका देना है, किसको, तो दोस्तों मैं 2 अंक आगे किसका आऊँगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1.71 बटा, और यहाँ पर 2 अंक आगे किसका आऊँगा दोस्तों, तो मेरे पास 19 आ जाएगा।
दोस्तों यहाँ पर दोस्तों 19 आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर जो कंडीशन आपके यहाँ पर कौन सी लग रही है दोस्तों, कंडीशन आपके यहाँ पर तीसरी लगेगी दोस्तों। यानी कि अगर आपके हंस में अगर दशमलव हो, हर में अगर आपके दशमलव नहीं हो तो दोस्तों आपको दशमलव को आपको नहीं मानना है, दशमलव को आपको क्या करना है, नहीं मानना है। फिर बाद में आपको जितने संख्या पहले आपका जितनी संख्या पहले आपका दशमलव है उतने ही भाग यानी उतने भागफल में जितनी संख्या आने वाली है उससे पहले हम भाग यानी दशमलव लगा देंगे। अभी आपको यहाँ पर जो 1.71 बटा 19 दे रखा है, आपको 1.71 दे रखा है ना, इस दशमलव को आपको भूल जाना है। अब आपको यहाँ पर कितने हैं, 171 बटे 19 दे रखा है। अब 119 दे रखा है ना, सॉरी यहाँ पर 171 बटा 19 दे रखा है। अब 19 का भाग लगाओ, कितने 19 नंबर 171 हो जाएगा ना, 19 नंबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 171 हो जाएगा, यानी 9 बार चला गया। अब यहाँ पर देखना है दोस्तों यहाँ पर आपको समझना है कितने संख्या पहले यहाँ पर दशमलव था, कितनी संख्या पहले जीरो यहाँ पर दशमलव था, 2 यानी 2 अंक पहले यहाँ पर दशमलव था। तो यहाँ पर मैं भागफल में भी उतने ही अंक पहले यहाँ पर भागफल लगाऊंगा। यहाँ पर मेरे पास एक अंक तो है, लेकिन मैं यहाँ पर 9 जीरो लगा दूंगा और जीरो के बाद में यहाँ पर कितना लगा दूंगा, दशमलव लगा दूंगा। यानी इस तरह से यहाँ पर ये क्वेश्चन होगा। चलिए दोस्तों यहाँ पर चौथा है दोस्तों, आपका फोर्थ एग्ज़ाम है। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है 0.045 बटा 0.9। दोस्तों क्या दे रखा है आपको, 0.9 दे रखा है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है दोस्तों, आपको 10 से मल्टीपल करना है, यानी 10 से आपको गुणा करना है ऊपर नीचे। जब आप 10 से गुणा करोगे तो 10 में कितना जीरो आता है, 1 जीरो आता है। तो आपको एक एक अंक आगे जो है आपको दाहिनी तरफ जो है दशमलव को किसकाना है। तो यहाँ पर आप किसकाओगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0.45 आ जाएगा बटा, अब यहाँ से आप हर में किसका हो गया आगे एक अंक, तो यहाँ पर 9 आ जाएगा, है ना। अब यहाँ पर जो है जो कंडीशन जो तीसरी मेरी फॉलो होगी। अब यहाँ पर आपको जो दशमलव को अभी भूल जाना है। अब आपको 45 में बार लगा देना दोस्तों, कितनी बार चला गया, 9 पंजे 45, 5 बार चला गया दोस्तों, कितनी बार चला गया, 5 बार। अब यहाँ पर जो है कितने अंक पहले दशमलव था, 2 अंक पहले, तो मेरे पास तो यहाँ पर एक ही अंक है, तो उससे पहले मैं क्या करूँगा, जीरो लगा दूंगा और यहाँ पर फिर मैं यहाँ पर दशमलव लगा दूंगा। इस तरह से मेरा ये सोल्व होगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी और आपको समझ में भी आया होगा। दोस्तों इसी तरह से मैं आपको यहाँ पर बेसिक कंप्लीट करा रहा हूँ मैथ के अंदर, और आपकी एकदम से बिल्कुल जो है मैथ जो मजबूत हो जाएगी, फिर आपको आगे कोई भी दिक्कत नहीं रहने वाली। दोस्तों आपके आगे की क्लास जो परसेंटेज से होने वाली है, और परसेंटेज में आपको एकदम बेसिक तरीके से कराऊँगा, बिल्कुल जीरो लेवल से एकदम, ताकि आपको समझ में आ जाए, आपको कोई भी परेशानी नहीं हो और आपका जो बेसिक मजबूत हो जाए। दोस्तों मैं यहाँ पर काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ, दोस्तों आपको भी काफ़ी मेहनत करनी है। और जिसने भी अगर हमारे यहाँ पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आपको मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों, हम मिलते हैं अगली वीडियो में।